गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम क्लास 7th जीके चैप्टर 47 न्यूज़ मार्कस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट है आपका रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गागरिन मेड हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग ऑन द वर्ल्ड फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट ऑन अप्रैल 12, 1961। रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने 12 अप्रैल 1961 को दुनिया की पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष यान को लॉन्च करके इतिहास रच दिया। He orbited the Earth once and remained in space for 1 hour 48 minutes aboard the spacecraft Vostok फर्स्ट। ठीक है, उन्होंने एक बार पृथ्वी की परिक्रमा की और अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट पर सवार होकर 1 घंटे 48 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। ठीक है, नंबर सेकेंड आपका है सर टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड द WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989 while working as a software engineer at CERN। सर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में या फिर 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। ठीक है, वाइल वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट सर्न, जब वे सर्न में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे तब उन्होंने क्या किया था, WWW का आविष्कार किया था 1989 में। द लार्ज पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी नियर जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पास बड़े कर भौतिकी प्रयोगशाला। ही also wrote the first web page editor और ब्राउज़र एंड द फर्स्ट वेब सर्वर, उन्होंने पहला वेब पेज संपादक, ब्राउज़र और पहला वेब सर्वर भी लिखा। नंबर थर्ड है आपका नेल्सन मंडेला वाज बॉर्न रोली हला मंडेला ऑन जुलाई 18, 1918 इन साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला का जन्म रोली हलाहला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। ठीक है, वह 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। असेंबल ऑफ ग्लोबल पीस मेकिंग, ही वॉन द नोबेल पीस प्राइज 1993। वैश्विक शांति निर्माण के प्रतीक उन्होंने 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता। ठीक है, नंबर 4 है आपका नेक्स्ट आपका है विल्बर एंड ऑरविल राइटर मेड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइट इन ए पावर ड्राइवन हेवियर देन एयर मशीन ऑन 17 दिसंबर 1903। 17 दिसंबर 1903 को विल्बर और ऑरविल राइट ने बिजली से चलने वाली, ठीक है, हवा से भारी मशीन से दुनिया की पहली उड़ान भरी। Their pioneering invention paved the way for the development of the aviation industry। उनके अग्रणी आविष्कार ने विमानन उद्योग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, नंबर 5 है आपका एल्विस प्रेस्ली वाज ए पॉपुलर म्यूजिशियन एंड एक्टर। एल्विस प्रेस्ली एक लोकप्रिय संगीतकार और अभिनेता थे। ही एंजॉयड रैपिड फेम इन द मिड 1950 ऑन द रेडियो टीवी। ठीक है, ऑन द रेडियो, उन्होंने 1950 के दशक के मध्य में रेडियो, टीवी एंड द सिल्वर स्क्रीन and continued to be one of the biggest name in rock
रॉकन रॉल। ठीक है। टीवी और सिल्वर स्क्रीन पर तेजी से प्रसिद्धि हासिल की और रॉक एंड रोल में सबसे बड़े नामों में से एक बने रहे। ही अटेंडेड द असेंबली ऑफ गॉड चर्च विथ हिज पेरेंट वेयर गॉस्पेल म्यूजिक बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस फॉर हिम। उन्होंने अपने माता पिता के साथ गॉड चर्च की सभा में भाग लिया, जहाँ सुसमाचार संगीत उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रभाव बन गया। ठीक है। नंबर 5 आपका है गैरी कास्परोव वाज बॉर्न इन अज़रबैजान ऑन अप्रैल 13, 1916। गैरी कास्परोव का जन्म 13 अप्रैल 1963 को अज़रबैजान में हुआ था। ही स्टार्टेड प्लेइंग चेस एट एज 6। उन्होंने 6 साल की उम्र में शतरंज खेलना शुरू किया था। ही बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन इन 1985। यानी कि वह 1985 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने। ही फॉर्म्ड द प्रोफेशनल चेस एसोसिएशंस विथ इंग्लिश ग्रैंड मास्टर निगेल साठ। उन्होंने अंग्रेजी ग्रैंड मास्टर निगेल साठ के साथ शतरंज संघ का गठन किया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है नंबर 7। सर विंस्टन चर्चिल रेल्ड द ब्रिटिश पीपुल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड। ठीक है। एज द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश लोगों को लामबंद यानी कि सर विंस्टन चर्चिल रेल्ड द ब्रिटिश पीपुल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकेंड एज द प्राइम मिनिस्टर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सर विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश लोगों के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। ही लेड हिज कंट्री फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ डिफेट टू विक्ट्री। उन्होंने अपने देश को हार के कगार से जीत की ओर अग्रसर किया। ए ग्रेट राइटर एंड ओरेटर। एक महान लेखक और वक्ता। हिज स्पीच वर ए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर द ब्रिटिश फोर्स। उनके भाषण ब्रिटिश सेना के लिए प्रेरणा स्रोत थे। ठीक है। नंबर 8 आपका है सर डोनाल्ड बार्डमैन ऑफ ऑस्ट्रेलिया was beyond any argument the greatest batsman who ever lived and the greatest cricketer of the 20th century। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सर डोनाल्ड ब्रैडमैन किसी भी तर्क से परे अब तक जीवित रहने वाले सबसे महान बल्लेबाज और 20वीं सदी के महानतम क्रिकेटर थे। ही रिटायर्ड विथ एन अनबीटेबल टेस्ट एवरेज स्कोर ऑफ 19.94। उन्होंने 19.94 के अपराजित टेस्ट औसत स्कोर के साथ संन्यास ले लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग फेमस पीपुल यूजिंग द हेल्प बॉक्स। यानी कि कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और हेल्प बॉक्स की सहायता से उसको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। ठीक है। फर्स्ट है आपका कि ही वॉज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक सिनेमा। वह अपने यथार्थवादी सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। हिज फिल्म वॉन इंटरनेशनल अक्लेम। ठीक है। उनकी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली एंड ही वॉज अवार्डेड द ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन 1992। ठीक है। और उन्हें 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया। ठीक है। तो किसको किया गया? सत्यजीत रे को। नंबर फर्स्ट में फिल करेंगे हम सत्यजीत रे। नंबर सेकेंड आपका है द पॉप हु हेडेड द रोमन कैथोलिक चर्च फॉर 26 ईयर एंड प्लेड ए की रोल इन द फॉल ऑफ कम्युनिज्म इन यूरोप एंड डाइड इन अप्रैल 2005। यानी कि पोप जिन्होंने
26 वर्षों तक रोमन कैथोलिक चर्च का नेतृत्व किया और यूरोप के साम्यवाद से भरे हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जिनका निधन कब हुआ तो अप्रैल 2005 में। ठीक है, अप्रैल 2005 में उनका निधन हो गया था। तो सेकंड में हम भरेंगे जॉन पॉल सेकंड। जॉन पॉल सेकंड नंबर सेकंड में हम फिल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड आपका है द ब्रिटिश कंपोजर। द ब्रिटिश कंपोजर ऑफ म्यूजिकल थिएटर स्टार्टेड कंपोजिंग एट द यंग एज ऑफ 6। यानी कि संगीत थिएटर के इस ब्रिटिश संगीतकार ने 6 साल की छोटी उम्र में ही रचना करना शुरू कर दिया था। The composer of 13 musical, his honor included a kinghood in 1992। 13 संगीत के संगीतकार उनके सम्मान में 1992 में एक नाइटहुड शामिल है। हिज म्यूजिकल इंक्लूड इविता, जेसस क्रिस्ट सुपरस्टार, कैट्स एंड द फैंटम ऑफ द ओपेरा। ठीक है, उनके संगीत में एविटा, जेसस क्राइस्ट सुपरस्टार, कैट्स एंड द फैंटम ऑफ द ओपेरा शामिल है। ठीक है, तो नंबर थर्ड में हम फिल करेंगे एंड्रयू लॉयड वेबर। एंड्रयू लॉयड वेबर। नंबर फोर्थ आपका है अ साउथ अफ्रीकन क्लेरिक एंड एक्टिविस्ट हु रोज टू वर्ल्ड वाइड फेम ड्यूरिंग द 1980 एज एन अपोनेंट ऑफ अपार्थाइड। ठीक है, यानी कि एक दक्षिणी अफ्रीकी मौलवी और कार्यकर्ता जो रंग भेद के विरोधी के रूप में 1980 के दशक के दौरान दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की। तो दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की तो वो कौन थे? नंबर 4 में हम फिल करेंगे डेसमोंड तुतु। यानी कि डेसमंड तुतु फिल करेंगे नंबर 4 में। नंबर 5 आपका है ही पॉपुलराइज्ड द शहनाई एज ए क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि उन्होंने शहनाई को शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाया। इन हिज करियर स्पेनिंग 8 डिकेड्स ही वॉन सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड। 8 दशकों के अपने करियर में, यानी कि 8 दशकों के करियर में उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। ठीक है, तो नंबर 5 में हम भरेंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नंबर 5 में होगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ओके, थैंक यू। लास्ट आपका है कि डिड यू नो। डिड यू नो में लिखा है कि इंडियन बाई ओरिजिन बॉबी जिंदल वाज इलेक्टेड द गवर्नर ऑफ द यूएस स्टेट लुसियाना इन 2008 एट द एज ऑफ 36। तो यानी कि मूल रूप से भारतीय बॉबी जिंदल को 36 साल की उम्र में 2008 में अमेरिकी राज्य लुइसियाना का राज्यपाल चुना गया था। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश हुआ।